Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, students, आज मैं आपको आपका इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 आई वॉन्ट दैट वन इसका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो मैं डिस्कस करूँगी. सो बच्चों, यहाँ आपके जो ग्रामेटिकल पोर्शन में दिया गया है वो है आपके एक्शन वर्ड्स, या फिर एक्शन वर्ड्स को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, डूइंग वर्ड्स या फिर वर्ब. ओके, तो चलिए बच्चों इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं. तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड और वर्ब ये सब एक ही चीज़ के 3 अलग अलग नाम हैं. बच्चों, डूइंग वर्ड मीन्स काम वाले शब्द, एक्शन वर्ड्स मीन्स कोई भी एक्शन, जिस शब्द में कोई भी एक्शन होता है, कोई काम होता है, और वर्ब मीन्स क्रिया. बच्चों, जब आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे तो डूइंग वर्ड को और एक्शन वर्ड को आप किस फॉर्म में पढ़ेंगे, वर्ब की फॉर्म में पढ़ेंगे. तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको समझाती हूँ आपका ग्रामेटिकल पोर्शन डूइंग वर्ड, जो कि रिलेटेड है आपके चैप्टर नंबर 5 आई वॉन्ट दैट वन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, व्हाट इज एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड. एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड क्या होता है? अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग्स डज इज कॉल्ड डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड. बच्चों, ऐसा शब्द जो हमें ये बताए कि कोई भी पर्सन यानी व्यक्ति, कोई एनिमल यानी जानवर या कोई चीज डज इज कॉल्ड डूइंग वर्ड, क्या काम कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड. यानी बच्चों, कोई भी व्यक्ति है, कोई एनिमल है, कोई भी थिंग है, अगर कोई काम वो करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड यानी डूइंग वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, ईट, ड्रिंक, फ्लाई, खाना, ड्रिंक पीना, फ्लाई और उड़ना. तो बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान या कोई जानवर या कोई चीज अगर कोई भी एक्शन करती है, किसी भी एक्शन में होती है, किसी भी काम में होती है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, एक्शन वर्ड. जैसे कि आपने अभी पीछे पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल में ईट, खाना, पीना, हंसना, रोना, बोलना, ये सब क्या है बच्चों, एक्शन वर्ड्स. आप अभी भी जो एक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको टीच कर रही हूँ यानी आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा पढ़ाना यानी मेरा टीच करना क्या हो गया, मेरा एक्शन. इधर से बच्चों आप पढ़ रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो लर्न यानी सीखना, तो लर्निंग आपका क्या हो गया, एक्शन हो गया. आप बच्चों जिस पोजीशन में बैठे हैं, सिटिंग, आपका स्टैंडिंग, इस दुनिया में जो भी काम होता है वो सब क्या होता है बच्चों, एक्शन वर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं. तो आपका उठना, खाना, पीना, सोना, रहना, ये सब क्या हो गए बच्चों, आपके एक्शंस हो गए. और इन्हीं एक्शन वर्ड्स को हम क्या कह देते हैं, वर्ब यानी क्रिया. हिंदी में बच्चों आपका टॉपिक आएगा क्रिया. तो जहां पर वर्ब की बात आती है, वर्ब क्या होती हैं, आपकी क्रियाएं, यानी जो काम आप करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड्स. तो बच्चों, जब हम एक्शन वर्ड्स का यूज करते हैं तो वहां पर हम एक्शन वर्ड्स के साथ एस या ईएस का यूज भी करते हैं. कहीं पर एस का यूज होता है, कहीं ईएस का यूज होता है, और कहीं पर यूज हम करते ही नहीं है एस और ईएस का. तो हमें एस और ईएस का यूज कहाँ करना चाहिए और हमें एस और ईएस का यूज कहाँ नहीं करना चाहिए, अब हम उस चीज को भी सीखेंगे. यहाँ हमने लिखा हुआ है, व्हेन we talk about only on person or thing, we add s or es to the action word. इसका मीन्स क्या है बच्चों,
When we talk about only one person thing, जब हम बात करते हैं केवल एक इंसान की या एक चीज की, तो हम उसके साथ किसका यूज करते हैं? एस या ईएस का यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हो गया द फिशरमैन ब्लैंक द बोट। जो फिशरमैन है वो क्या कर रहा है बच्चों? नाव रोज चला रहा है, आगे बढ़ा रहा है, उसको तैरा रहा है। ठीक है, तो फिशरमैन एक है, सिंगल है, तो हम रो के साथ किसका यूज करेंगे बच्चों? एस का। ठीक है, नेक्स्ट इज द टीचर ब्लैंक द चिल्ड्रन। अब टीचर एक है तो किसका यूज होगा? सिंगल है तो सिंगल के साथ हम एस या ईएस का यूज करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू वर्ड्स होता है। अब हमें इस चीज को आगे हम सीखेंगे कि कौन से वर्ड के साथ हम एस का यूज करते हैं और कौन से वर्ड के साथ हम ईएस का यूज करते हैं। इसके भी इनके भी बच्चों स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो आपको आगे सिखाए जाएंगे, बट यहाँ पर हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि जो आपकी वर्ब है वहाँ पर हम जो सिंगुलर आपका जो सब्जेक्ट है, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है बच्चों, तो जो बात कर रहा है वो क्या है आपका? सिंगल है या प्लूरल है? तो फिशरमैन क्या था बच्चों? सिंगल। टीचर क्या है? सिंगल। इट मीन्स हम रो और टीच के साथ किसका यूज करेंगे? एस या ईएस का यूज करेंगे। द फिशरमैन रोज द बोट, द टीचर टीचेस द चिल्ड्रन। अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाया था कि जो टीचर है वो किसको पढ़ाता है? बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग वी यूज द एक्शन वर्ड एज इट इज। जब हम एक से ज्यादा पर्सन्स की बात करते हैं तो वहां पर हम बच्चों एक्शन वर्ड के साथ यानी वर्ब के साथ किसका यूज करते हैं? किसी का भी यूज नहीं करते, ना तो एस का यूज करते हैं ना ही ईएस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बॉयज प्ले फुटबॉल। अब बॉयज एक है या एक से ज्यादा? आपने सिंगुलर और प्लूरल में ये बात पढ़ी होगी कि लड़का, और जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं यानी बहुवचन बनाते हैं तो लड़का क्या बन जाता है? लड़के। और बॉय इंग्लिश में होता है, और जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा बच्चों? बॉयज। द बॉयज प्ले फुटबॉल, यानी यहाँ एक से ज्यादा पर्सन्स की बात हो रही है। इट मीन्स यहाँ प्ले क्या रहेगा? एज इट इज। हम जो वर्ब है हमारी खेलना, उसे हम यूज करेंगे। इसके साथ हम ऐसा और ईएस का यूज नहीं करेंगे। याद रहे बच्चों, अगर आपका पर्सन या एनिमल या फिर कोई भी थिंग अगर सिंगल है तो वहां पर हम एस और ईएस का यूज करेंगे। अगर प्लूरल है हमारा कोई एनिमल, थिंग या फिर कोई पर्सन, तो वहां पर हम सिर्फ एज इट इज जो हमारी वर्ब है उसका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स, द गर्ल्स ब्लैंक द कार। अब कार को वॉश करने वाली एक लड़की नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो सिंपल यहां पर हम जो वर्ब है हमारी वॉश, उसका यूज करेंगे। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट जो नोट है आपके लिए वो ये है कि विद आई एंड यू वी यूज द एक्शन वर्ड एज इट इज। बच्चों आई यानी आई का मतलब मैं होता है, भले ये सिंगुलर है, और यू का मतलब तुम बच्चों हम कभी कभी यूज करते हैं बहुत सारे लोगों के लिए और कभी कभी हम यूज करते हैं सिर्फ हम अपने लिए। जब हम बात करते हैं तो हम अपने को हम कहकर भी डिफाइन करते हैं कई बार, और कई बार जब हमारे सामने कोई सिंगल पर्सन भी बैठा हो तब भी हम उसको यू कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो यहाँ पर आई और यू दो ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ एज इट इज वर्ब जो आपको दी हुई है उसका ही यूज होता है। तो आगे बच्चों एक छोटी सी एक्सरसाइज हमने आपके लिए की है, तो चलिए उसे भी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फादर ब्लैंक द कार। अब बच्चों यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फादर ड्राइव या ड्राइव्स। फादर ड्राइव्स द कार। बीज ब्लैंक बी हिप्स।
अब बच्चों फादर यहाँ अकेले थे तो इसीलिए हमने ड्राइव के साथ क्या ऐड कर दिया, एस को यूज किया है। लेकिन यहाँ बीज हैं यानी मधुमक्खियां हैं, तो यहाँ हम बीज के साथ मेक्स का यूज करेंगे या फिर मेक का। बच्चों ऑब्वियस सी बात है हम मेक का यूज करेंगे क्योंकि बीज बहुत सारी होती हैं। काउस सिंगल है या ज्यादा, ज्यादा काउ। अगर अकेली होती तो काउ होता, अगर काउस है इट मीन्स ज्यादा है, तो काउस ईट ग्रास। गाय घास खाती हैं यानी बहुत सारी गायों की बात हो रही है, तो यहाँ पर ईट के साथ हम एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। पायलट्स फ्लाई प्लेन। बच्चों पायलट्स यानी बहुत सारे पायलट्स की बात हो रही है, इसीलिए हम फ्लाई के साथ एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। तो सिंगल आपका जो वर्ब आपको दिया गया है फ्लाई, उसी का यूज होगा। द बेबी ब्लैंक व्हेन इट इज हंग्री। बेबी क्या हो जाती है, तो बच्चों यहाँ बताया गया है कि जो बेबी है वो रो रही है व्हेन इट इज हंग्री, जब वो भूखी होती है तो वो बेबी क्या करती है, रोती है। तो बेबी है तो सिंगल की बात की गई है, इसीलिए हम एस या ई एस का यूज करेंगे। नेक्स्ट आई, अभी हमने बताया था बच्चों आई के साथ हम किसी भी वर्ब में एस या ई एस का यूज नहीं करते, तो सिंगल यहाँ आई के साथ ईट का यूज होगा। आई ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट इज आई फिर से दे दिया बच्चों, आई के साथ एस या ई एस का यूज होगा, नहीं होगा। तो आई ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग। शी कौन है बच्चों, सिंगल चीज की बात, सिंगल कोई किसी पर्सन की बात हो रही है। शी मीन्स हम शी का यूज किसके लिए करते हैं बच्चों, गर्ल्स के लिए। तो शी ब्लैंक ऑल हर थिंग। तो बच्चों यहाँ पर शी के साथ कीप और कीप्स में से किसका यूज होगा, कीप्स का यूज होगा। तो आई थिंक बच्चों आपको ये डूइंग वर्ड्स का जो टॉपिक है वो मे बी क्लियर हुआ होगा। एक छोटा सा रिकैप हम ले लेते हैं कि डूइंग वर्ड्स होते क्या हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था बच्चों कि डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं, अ वर्ड दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन, एलिमेंट और थिंग डज इज कॉल्ड डूइंग वर्ड। तो बच्चों कोई भी पर्सन, एनिमल और थिंग कोई भी काम कर रही होती हैं, किसी भी पोजीशन में वो होती हैं, कोई भी एक्शन जब होता है किसी भी चीज से तो वो क्या कहलाता है, आपका एक्शन वर्ड। अब बच्चों एक्शन वर्ड्स के साथ एस और ई एस का यूज भी हमने समझाया कि अगर सिंगल की बात है तो हम एस और ई एस का यूज करेंगे, लेकिन अगर प्लूरल की बात आती है तो हम उस में एस या ई एस यानी वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। और जो मेन आपका जो नोट था वो क्या था, आई और यू के साथ हम हमेशा ही वर्ब को एज इट इज रखेंगे, वहां पर एस या ई एस का यूज नहीं होगा। सो आई थिंक बच्चों आपको ये पोर्शन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड बाय बच्चों।